महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। इस चुनाव में 158 निर्वाचन क्षेत्र तय करेंगे कि राज्य की सत्ता की चाबी महायुति के पास जाएगी या महाविकास अघाड़ी के पास। इन 158 निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी बनाम कांग्रेस, शिंदे की शिवसेना बनाम ठाकरे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी बनाम शरद पवार की एनसीपी है। लेकिन आरएसएस को चिंता बीजेपी की नहीं बल्कि उन 83 सीटों की है जहां शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजीत पवार का शिवसेना उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार से मुकाबला है। ये 83 सीटें तय करेंगी कि राज्य में बीजेपी कांग्रेस से बेहतर है या नहीं। असली शिवसेना शिंदे की है या ठाकरे की है और असली राष्ट्रवादी अजीत पवार की है या फिर शरद पवार की। दरअसल ये चुनाव 2019 से बिल्कुल अलग होने वाला है। 2019 के विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो महायुति और महाविकास अघाड़ी में दो पार्टियां थीं जो मुख्य रूप से बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रही थीं और एनसीपी शिवसेना के खिलाफ चुनाव लड़ रही थीं। लेकिन 2019 के बाद बदले समीकरण में महायुति और महाविकास अघाड़ी में तीन पार्टियों का गठबंधन बन गया। इसलिए 2024 के विधानसभा चुनाव में सीधी लड़ाई का समीकरण बन गया है। अब हम आपको उन सीटों की जानकारी देते हैं। इनमें 75 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी वर्सेस कांग्रेस में सीधी टक्कर है, जहां विदर्भ की 35 सीट, मराठवाड़ा की 10, पश्चिम महाराष्ट्र की 12, मुंबई की 8, उत्तरी महाराष्ट्र की 6 और कोंकण की 4 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। दूसरी सीधी लड़ाई दोनों शिवसेना के बीच हो रही है। शिंदे की शिवसेना 40 सीटों पर ठाकरे की सेना के खिलाफ खड़ी है, जिनमें विदर्भ की 5 सीटों पर दोनों शिवसेना आमने सामने है, जबकि मराठवाड़ा में 10, पश्चिम महाराष्ट्र में 8, मुंबई में 10, उत्तर महाराष्ट्र में 4 और कोंकण में 9 सीटों पर दोनों शिवसेना आमने सामने है। महाराष्ट्र की 37 विधानसभा सीटों पर एनसीपी अजीत पवार और एनसीपी शरद पवार के बीच मुकाबला है। वे दोनों विदर्भ में 3 सीटों, मराठवाड़ा में 6 सीट, पश्चिम महाराष्ट्र में 21 सीट, मुंबई में 1, उत्तरी महाराष्ट्र में 3 और कोंकण में 3 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इनके अलावा 38 विधानसभा सीटें ऐसी भी हैं जहां शरद पवार की एनसीपी का बीजेपी उम्मीदवारों के साथ सीधा मुकाबला है। इन सीटों पर सीधी लड़ाई ये तय करेगी कि राज्य की सत्ता पर कौन बैठेगा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को, आरएसएस को शिंदे और अजीत पवार की 83 सीटों की चिंता है। अगर इन 83 सीटों पर दोनों पार्टियों का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा तो खेल बिगड़ सकता है। इसलिए बीजेपी ने इन सीटों को जीतने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। राजनीतिक जानकारों की माने तो आरएसएस बीजेपी मिलकर इन सीटों पर पूरी ताकत से प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।